I am Karan Sakya, IIT GATE CSIR NET with AIR 40. You are most welcome on our channel Chemical Guru. So dear students, on this channel we teach complete science for class 9th and 10th and complete chemistry for class 11th and 12th. If you want to study higher level chemistry like the MSc, NEET, IIT JAM, IIT GATE and CSIR NET, then you can contact me on this number. ये नंबर हमारा गिवन है 8630719937। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर 1 एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर चल रहा था, तो इसमें हमने लेक्चर 1 अपलोड कर दिया था। दिस इज द लेक्चर नंबर 2। इससे पहले अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो आप लेक्चर नंबर 1 को देख लीजिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। उसमें हमने एल्डिहाइड्स की आईयूपीएसी कुछ थोड़ी सी बात की थी। अब मैं बात करूँगा कीटोन्स की आईयूपीएसी की। कीटोन्स में स्पेशली क्या होता है, आपको बस एक बात याद रखना है कि सफिक्स में आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। सफिक्स में ऑन लगाना है। जैसे आपका एल्केन होता था, एल्केन की ई को रिमूव करके आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ यहाँ अगर मैं नंबरिंग देखूंगा तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते, दोनों तरफ सेम है, 1 2 3। तो इसका नेम आपका सिंपल हो जाएगा प्रोपेन टू ऑन। ये ध्यान रखना, ई को यहाँ से रिमूव कर देना है, प्रोपेन टू ऑन। और इसका अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो इसका कॉमन नेम एसीटोन होता है। ठीक है, फिलहाल कॉमन नेम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ एक है जिसको आप समझ सकते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पर लिया है, देखो इस वाले कंपाउंड में मैं कहीं से भी नंबरिंग कर सकता हूँ, दोनों तरफ से सेम कंडीशन बन रही है। तो 1 2 3 4 5, इसका नेम आप खुद ही बता सकते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ। ये नंबरिंग ग्रुप लगा गया, एक दो ग्रुप लग गया, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 और 4 नंबर ग्रुप लगा हुआ है, तो 2,4 यहाँ से बता सकते हैं। 2,4 ये बनेगा हमारा डाई मिथाइल। 2,4 डाई मिथाइल, कितने कार्बन, 5 हैं। 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। ओके, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इसके बाद इस वाले कंपाउंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो नंबरिंग अगर मैं करूँ, कहाँ से करूँगा, तो यहाँ से करूँगा 1 2। ठीक है, तो आपका क्या है कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन सबसे पहले देखेंगे। तो 2 मिथाइल क्या होना चाहिए इसका नाम, यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्जेनॉन। ठीक है, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्जेनॉन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में देखेंगे नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, जो कीटोन ग्रुप है इसको प्रेफरेंस देंगे, 1 2 3 और इधर मैं दे देता हूँ 4 और ये 5। तो 5 कार्बन एटम है इसमें, आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट हमारा लगा हुआ 4th नंबर पे है ना, 4th नंबर मिथाइल लगा हुआ, तो क्या नाम हो जाएगा भाई, 4 मिथाइल। जो सब्स्टिट्यूएंट जहाँ लगा हो उसको वही लिख देंगे, 4 मिथाइल। 5 कार्बन है, 4 मिथाइल पेंट है ना, 3 इन, 4 मिथाइल पेंट 3 इन, और क्या कहेंगे 2 ऑन, 2 नंबर पे ऑन लगा हुआ है, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। इसमें आ जाओ, ये जो इतना ग्रुप है ना, इतना, इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, फिनाइल ग्रुप कह देते हैं। और इस ग्रुप को क्या कहते हैं आप ऑलरेडी जानते हैं, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल और फिनाइल में कौन पहले आएगा बताइए भाई, एम पहले आएगा, नेम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। ये हो जाएगा हमारा मिथाइल फिनाइल कीटोन। इसके बाद इधर आ जाइए, यहाँ पर आपके देख सकते हैं 2 आपके फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक आपका ये फिनाइल लगा हुआ है, एक हमारा ये भी फिनाइल लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, सीधी सीधी बात क्या कहेंगे इसको, डाई फिनाइल कीटोन। ये हमारा हो जाएगा डाई फिनाइल कीटोन। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड, या इनको जैसे ये हमने जो मिथाइल फिनाइल कीटोन लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग एसिटोफिनोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रख सकते हैं, इसको नाम जो है एसिटोफिनोन के नाम से भी जानते हैं। ये कॉमन नेम है इसका, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन कहीं अगर लिखा हुआ आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और सेकंड वाला जो हमने बताया आपको डाईफिनाइल कीटोन है ना, इसको हम लोग बेंजोफिनोन के नाम से भी जानते हैं, ये इसका कॉमन नेम है बेंजोफिनोन। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, बेंजोफिनोन। एक दो कंपाउंड्स और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने एक कंपाउंड यहाँ से ले लिया है, ये हमने लिया है मिथाइल, सॉरी फिनाइल ग्रुप लिया है मैंने, C डबल बॉन्ड O। इसका नेम आप खुद से बताइए, हमने CH2 लगा दिया, CH3 लगा दिया। तो आप देख सकते हैं ये क्या ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप का नाम इतने क्या है, इथाइल। इधर क्या लगा हुआ, फिनाइल। इथाइल में E पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे, तो नेम हो जाएगा हमारा इथाइल फिनाइल और कीटोन, इथाइल फिनाइल कीटोन।
तो ये हमने कुछ कॉमन सी IUPAC देखी है। और इसके बाद हम अभी बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की। अब देखो मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो ये आप कार्बोनिल ग्रुप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो यहाँ अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर बॉन्ड एंगल आपको कितना दिखाई दे रहा है, 120 डिग्री। बेसिकली जो कार्बन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कार्बोनिल कार्बन में ऑक्सीजन की एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू द कार्बन। यहाँ अगर मैं बात करूँ बॉन्ड की तो यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और ये जो ऑक्सीजन होता है इस पर एक p ऑर्बिटल हमारा वेकेंट होता है, ये वाला ऑक्सीजन के पास। और कार्बन के पास भी क्या होता है, एक p ऑर्बिटल वेकेंट होता है। कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल होता है जिसमें आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ से क्या बनता है, पाई बॉन्ड। इस तरह से ये आपका ऑर्बिटल डायग्राम है कार्बोनिल ग्रुप का, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसी में इसके थोड़ा सा पोलराइज नेचर की, तो एक बात देखो, कार्बोनिल ग्रुप में दो चीज़ें होती हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होने की कोशिश करता है। इस पर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि कार्बोनिल ग्रुप किसी कंपाउंड में है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो आपको बताएं कि ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। इसका जो कार्बन है, ये कार्बन ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। कार्बन जो है दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अगर कोई भी रिएजेंट अटैक करेगा ना तो वो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। ये हमारा कैसा होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है ऑक्सीजन। और जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये आपका एज ए लुईस एसिड है ना। तो इसका मतलब कह सकते हैं ये इसको हम लुईस एसिड, इसका जो कार्बन वाला पार्ट है वो लुईस एसिड की तरह काम करेगा। ये वाला जो पार्ट है वो आपका लुईस बेस की तरह काम करेगा ऑक्सीजन वाला। क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अगर मैं बात करूं कि कार्बोनिल जो ग्रुप होता है उसका नेचर कैसा होता है, कार्बोनिल ग्रुप की अगर आपसे कहा जाए तो दिस इज पोलर इन द नेचर, ठीक है। यहाँ पर पोलरिटी डेवलप हो जाती है। और इसके अलावा पोलरिटी डेवलप हो जाती है, इसका जो डायपोल मोमेंट है वो किससे ज़्यादा होता है। अगर मैं कहूँ कि इसके डायपोल मोमेंट की बात करूँ, कार्बोनिल ग्रुप के डायपोल मोमेंट की, ठीक है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है इट इज़ ग्रेटर देन ईथर। ईथर के डायपोल मोमेंट से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसका मैंने कार्बन देखा वो आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। और साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है, अगर मैं देखूं कि एबव एंड बिलो, एक प्लेन अगर मान लूँ उस प्लेन के एबव और बिलो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो ये हमारा इसका नेचर होता है, ठीक है। और इसका नेचर क्यों होता है वो हमने बता दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें जैसे रिएक्शन की बात करूं, ये मैं यहाँ लेता हूँ डबल बॉन्ड, ये मैंने यहाँ लिया कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। ये एक्चुअली होता क्या है, ये इक्विलिब्रियम में इस तरह से एडजस्ट करता है। यहाँ से ये मैंने लिया, ये बॉन्ड एक्चुअली मैंने कहा ना ऐसे ब्रेकडाउन होता है। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी जो दोनों तरह की रिएक्शंस दे सकता है। और जो मेनली जो रिएक्शन देता है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की वजह से देता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं, अगर मैं बात करूँ तो न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की वजह से होती हैं, ये इसका नेचर होता है। और जिसमें से इसके ये जो बॉन्ड हैं कौन कौन सी, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये आपके कैसे होते हैं, एक प्लेन में होते हैं। और जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आपका एबव एंड बिलो होता है, ठीक है। और अगर मैं इससे आपसे कहा जाए कि इसकी जो ज्योमेट्री कैसी होती है, अगर आपसे कहा जाए कार्बोनिल ग्रुप की ज्योमेट्री कैसी होती है, तो ज्योमेट्री आप बता सकते हैं कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर कहें, या इसको हम कह सकते हैं ट्राइगोनल कोप्लेनर, ये इसकी ज्योमेट्री होती है। तो ये था आपका अभी डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर के बारे में। अभी हम लोग इसकी कुछ रिएक्शंस को देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसके आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे ये हैं कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग।
पहला हमने कंपाउंड लिया है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड। सबसे पहले देखो रूट वर्ड यहाँ पर क्या है, प्रोपियोनल्डिहाइड है ना। तो 3 कार्बन की आप चेन बनाओ यहाँ पर 1 2 3। तो ये तो हो गया हमारा प्रोपियोनल्डिहाइड। अब कह रहा है अल्फा मिथॉक्सी। जब अल्फा वाली कंडीशन आए तो ये ध्यान रखना है ना, अल्फा बीटा जब करते हैं तो ये CHO ग्रुप इतने को छोड़ करके इसके बाद वाला जो कार्बन होगा इसको अल्फा कहेंगे। तो अल्फा पे क्या लगाना है, मिथॉक्सी ग्रुप लगा दो भाई, अल्फा मिथॉक्सी और प्रोपियोनल्डिहाइड, बस हो गया अल्फा मिथॉक्सी और ये हो गया हमारा प्रोपियोनल्डिहाइड। तो इस तरह से हमने इसका नेम लिख दिया। दूसरा नेम आपसे कह रहा है कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ये भी सिंपल है, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे CHO और 1 2 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दो, ये लगा दिया हमने 3 पे हाइड्रोक्सी। यहाँ पर क्या लगा, CH2 लगा दो, इधर पे कुछ नहीं है तो यहाँ H लगा दो, यहाँ CH3। तो ये हो गया हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसके बाद हम थर्ड वाला देख लेते हैं। तीसरा हमारा है क्या, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो पेंटेन है ना, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन। यहाँ पर थोड़ा सा और था, साइक्लोपेंटेन के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ ऐड कर देना, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इसका पूरा नेम है। तो देखते हैं 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो आप साइक्लोपेंटेन बना लो, ये बन गया, और 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी लगाना है और 1 नंबर पे CHO लगा दो, हो गया ना, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। ये नंबर दे दो 1, इसको दे दो आप 2। इसके बाद इधर आ जाओ फोर्थ नंबर पे, 4 ऑक्सो साइक्लोपेंटेनल। तो 4 ऑक्सो साइक्लोपेंटेनल, पहले पेंटेनल कह रहा है, 5 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5। और आपसे कह रहा है कि 4 ऑक्सो, तो 1 2 3 फोर्थ नंबर पे ऑक्सो लगा दो, ये लगा दिया हमने ऑक्सो। और पेंटेनल इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ लगा दो। बाकी इधर आपका कुछ नहीं है, वहाँ H लगा दो, इधर हमने H लगा दिया, ये यहाँ पर H लगा दो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बड़े आराम से इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ये फोर्थ नंबर वाला है, ये है फोर्थ नंबर का 4 ऑक्सोपेंटेनल। फिफ्थ नंबर का देखते हैं, डाई सेकेंडरी ब्यूटिल कीटोन। तो आपको क्या करना है, डाई सेकेंडरी ब्यूटिल, ये यहाँ से ग्रुप लगा दिया हमने कीटोन, और डाई सेकेंडरी ब्यूटिल का मतलब है 2 सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप लगाने हैं। ये हमने यहाँ लिया CH3 और ये हमने H ले लिया, और दिस इज CH2 और CH3 आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप लग गया। अब इस तरह सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप कितने लगाने हैं, आपको 2 लगाने हैं। ये लग गया हमने CH2 और यहाँ पर आ गया CH3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ना, इतना ये ग्रुप ने लिया है, ये पूरा ग्रुप क्या है, ये सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप है, क्योंकि इसका कार्बन जो है सेकेंडरी कार्बन है। और इसी तरह से एक ये ग्रुप हमने लगाया, ये वाला, ये भी क्या है, ये भी आपका सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप है। तो कितने हैं, 2 हैं। वही आपसे हो गया ना, डाई सेकेंडरी ब्यूटिल कीटोन। इसके बाद ये नंबर 6 नंबर का देख लो, 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, पहले हम एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमने यहाँ से बेंजीन रिंग लगा दी, और यहाँ से C डबल बॉन्ड O और CH3। अभी इतने का नाम क्या है, एसिटोफिनोन। अब आपसे कह रहा है फोर्थ नंबर पे फ्लोरो ग्रुप लगाओ। अब फोर्थ नंबर कहाँ बनेगा, स्ट्रेट चेन में तो बन नहीं पा रहा है, तो फोर्थ नंबर कहाँ बन जाएगा, ये यहाँ पे लगा दो। ये फ्लोरो हो गया, नंबरिंग कर दो, देखो 1 2 3 4, क्या हो गया, ये 4 फ्लोरो एस्टोफिनोन। तो इस तरह से आप बड़े आराम से इनके IUPAC नोमेनक्लेचर इनका लिख सकते हैं। देखो इसके बाद हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो सबसे पहला मेथड लेते हैं प्रिपरेशन का, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि एल्कोहल्स क्या होते हैं। कहीं भी आप देखें कंपाउंड में आपका अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये आपका क्या होता है, एल्कोहल्स होता है। तो एल्कोहल का क्या होता है, हम क्या कराएंगे, अभी ऑक्सीडेशन कराएंगे। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अगर मैं इसका क्या कर देता हूँ, ऑक्सीडेशन कर देता हूँ एल्कोहल का, तो आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड। अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन मिलता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ से मैंने लिया है RCH2OH, ये आपका क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। इसका आपने किया यहाँ पर ऑक्सीडेशन। अब ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन के लिए हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद हो, जैसे एल्कलाइन KMnO4 है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका यूज कर सकते हैं। K2Cr2 7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। CrO3 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। PCC प्रीडिन क्लोरोक्रोमेट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। MnO2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो इसमें इनमें से आप किसी का भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर लेते हैं।
तो चलिए मैं इसका CrO3 का यहाँ पर यूज करता हूँ। तो हमने सपोज दैट यहाँ पर ले लिया CrO3, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है। इससे क्या हुआ, हमारा बन जाएगा RCHO। ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दें फर्दर, ठीक है, तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना। अगर हम एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें, आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा है ना, एल्कलाइन केमिनोफोर डालते थे एल्डिहाइड में, तो ये RC≡OH ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं क्या ले लूँ, सेकेंडरी एल्कोहल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ CH3CCH3, ये आपको पता चल रहा होगा सेकेंडरी एल्कोहल है। और सेकेंडरी एल्कोहल का अगर मैं यहाँ से ऑक्सीडेशन करता हूँ, ये मैंने यहाँ से ऑक्सीडेशन किया है, मान लो हमने CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, तो होगा क्या, देखो एक यहाँ से H रिमूव होगी, एक इधर से H रिमूव होकर के ये बन जाएगा हमारा CH3 और C डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाता है, कीटोन प्लस H2 गैस निकल जाती है। तो ये सिंपल सा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड से कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। बस ध्यान रखना, अगर आपने प्राइमरी एल्कोहल लिया है तो एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल लिया है तो क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। सेकंड हम बात करते हैं बाई डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, बाई डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स। अगर मैं बात करूं कि डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन मीन्स होता है हाइड्रोजन का किसी कंपाउंड से निकलना। ठीक है, तो चलिए हाइड्रोजन निकालने के कई एक तरीके हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से लिया है RCH2OH, ये हमारा क्या है, एल्कोहल है। और इसको अगर मैं क्या करता देता हूँ, हीट कर देता हूँ, और कॉपर यहाँ पर कैटलिस्ट लिया है, 573 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में हीट किया, कॉपर कैटलिस्ट लिया है, तो यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन का निकलना, एक H यहाँ से निकलता है और एक H यहाँ से निकलता है, सीधा सीधा आपको बन जाता है RCHO, बन गया एल्डिहाइड। इसी तरह से अगर आपका, ये तो हमारा प्राइमरी एल्कोहल था, क्या था ये था हमारा प्राइमरी एल्कोहल। इसके बाद अगर मैं सेकेंडरी एल्कोहल ले लूँ, मैंने सपोज दैट यहाँ से ले लिया RCH और R', ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल का अगर मैं क्या कर देता हूँ, डिहाइड्रोजनेशन यानी कॉपर कैटलिस्ट लेकर के बस 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट कर दो इसको, तो हमने कहा है कि एक वो H निकलेगा जो कार्बन से जुड़ा हुआ, एक ये वाला H निकलेगा, तो यहाँ से बन जाएगा हमारा R और C डबल बॉन्ड O और ये R'। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, अगर हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। क्या होगा अगर मैं टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूं, चलिए मैं कोशिश करता हूं टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने की, देखते हैं क्या कुछ अलग होगा या सेम वही कंडीशन होगी। CH3 हमने लिया, यहाँ पर CH3 ले लिया है, और ये हमने ले लिया है CH2 और ये H, यानी CH3 ही है, थोड़ा ब्रेक करके लिख दिया, ये हमने लिया है OH, ये बन गया हमारा टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल का मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैंने इसकी यही रिएक्शन कराई है, कॉपर कैटलिस्ट ले लिया, 573 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया, सेम कंडीशन है। अगर मैं क्या करूं, क्या यहाँ पर आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, आपको यहाँ एल्डिहाइड कीटोन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है कि आपको एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ पर मिले। भाई सीधी सी बात देखो कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर आ गया, और दूसरी बात कि यहाँ पर जो अगर OH निकल जाए तो OH निकल के होता क्या है कि ये कार्बोकैटायन काफ़ी स्टेबल होता है। अगर मैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करूँ तो अगर आपका जैसे कार्बोकैटायन है ना, टर्सरी कार्बोकैटायन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है देन द सेकेंडरी कार्बोकैटायन देन द प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर काफ़ी स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। अब होता क्या है, ये लोन पेयर इस पे अटैक करता है, इस वाले H पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है, H पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये इस पे अटैक करता है, ये OH को बाहर कर देता है, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। वहाँ होने जा रहा था आपका डिहाइड्रोजनेशन, लेकिन हो गया यहाँ पर डिहाइड्रेशन। वाटर का निकलना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। अगर आपका डिहाइड्रेशन हो गया है तो अब कंपाउंड क्या बनेगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 और C के साथ CH3, यहाँ पर आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। इसका मतलब है हम बनाने जा रहे थे कीटोन, लेकिन हमें मिल क्या गया, आप नंबरिंग कर सकते, देखो यहाँ से 1
2 और ये मैंने कर दिया 3, तो इसका मतलब क्या है, 2 नंबर पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसका नेम आप खुद ही बता दीजिए, क्या नेम हो जाएगा। इसका नेम हो जाएगा भाई 2 मिथाइल प्रॉप, है ना, 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, है ना, 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, ये इसका नेम इस तरह से हो जाएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो और आपको इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग, so you can share this video to your students and subscribe my channel Chemical Guru. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.